बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ डेस्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। अगले 10 रोज़ बहुत अहम हैं। बड़ी पेशीन गोइयाँ भी करती गई हैं। नून लीग की सियासत पर इत्तफाक नहीं करता। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। बिलावल जरदारी भुट्टो कहते हैं शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर काम आता है। पीटीआई की तमाम उम्मीदवारों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में आ गए। कौन होगा किसके मद्दे मुकाबिल जानेंगे खबरों की तफसीलात में। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी खबरों से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि 10 दिन अहम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। पेशन गोइयों के हवाले से शोहरत रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने अपने बयान में कहा है कि इंतखाबात होंगे मगर 10 दिन अहम है, कुछ भी हो सकता है, ये तो तय है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। जजेस के इस्तीफों के हवाले से रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि जजेस के इस्तीफे मुस्तकबिल के लिए अच्छा साबित नहीं होंगे। जजेस के इस्तीफों के हवाले से रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि जजेस के इस्तीफे मुस्तकबिल के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। एहतसाब सबका होना चाहिए और सब देख रहे हैं, एहतसाब हो भी रहा है। मंजूर वसान ने कहा कि नून लीग पहले की तरह अब मकबूल नहीं रही। दीगर जमातों से नाराज़ लोगों के आने से पीपी को फ़ायदा हो रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ारत उज़्मा के लिए पहले मुकाबला सख्त दिखाई दे रहा था मगर अब नहीं। अब सूरत हाल बिलावल भुट्टो जरदारी के हक़ में जा रही है। अवाम की ख्वाहिश है कि अब नौजवान आगे आएँ। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत से मुतल्लिक रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद पता लगेगा कि मजबूत हुकूमत बनेगी या फिर इत्तेहादी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुझे नून लीग की सियासत पर इत्तफाक नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज से कोई मसला नहीं, वो मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज के साथ रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तफाक नहीं, नून लीग की टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नवाज शरीफ से बात के हवाले से लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर किस पर बात करूं, नवाज शरीफ कहे तो हर वक्त हाजिर हूं। उनका कहना था कि अवामी मसाइल का हल इंतखाबात से होता है, बदकिस्मती से इलेक्शन पर अवाम का एतमाद नहीं, मुझे मजीद इंतशार नजर आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि इलेक्शन पर उंगली उठ गई तो मजीद इंतशार होगा और मसाइल में भी इजाफा होगा। और नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जब शेर का शिकार करना हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता बल्कि तीर काम आता है। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करवाना है। तीर पर ठप्पा लगाकर साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तीर पर ठप्पा लगाकर मेरे उम्मीदवार को जितवाना है ताकि आपके मिसाइल को हल कर सकूं। 8 फरवरी को शहीद और किसानों की जमात को जितवाना है। 8 को जीत कर 9 फरवरी को हुकूमत बनाकर मसाइल हल करेंगे। नाजरीन, बल्ले का निशान ना मिलने की सूरत में पीटीआई का हंगामी प्लान भी सामने आ गया है। तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट मंजर आम पर आ गया है। ये टिकट चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की जानिब से उम्मीदवारों को जारी किया गया है। इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान बल्लेबाज अलाट कर दिया गया है। एक इदामिये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान ने तमाम उम्मीदवारों के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट आरओज़ को जमा करवाए। हिदायत में कहा गया है कि टिकट से रिटर्निंग अफसरान को जमा कराने के बाद आरओ दफ्तर इसकी वसूली की रसीद ज़रूर ले। उम्मीदवारों को यह हिदायत भी की गई है कि टिकट जमा कराने में रुकावट पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल की जाए। अगर कोई टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस और आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी शिकायत को दर्ज करवाएं। इसके अलावा ये हिदायत भी की गई है कि ज़िलाई और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को एक तहरीरी शिकायत जमा करवाएं, पुलिस में दरख्वास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। पीटीआई जिम्मेदारान ने कहा है कि तमाम सबूत और दरख्वास्तें पार्टी को भी भेजी जाएं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को एक टिकट इजाफी भी दे रखा था
کہ اگر بیک اپ لائن استعمال کرنا پڑے تو تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ استعمال کیا جا سکے، اگر بلہ نہ ہو میدان میں تو بلے باز کا انتخابی نشان استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے بار بار بولنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی انتخابی نشان سے متعلق فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کے بار بار بولنے پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سماعت میں وقفہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ نیاز اللہ نیازی اور چیف جسٹس کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کے لائسنس انٹرویو میں بھی پی ٹی آئی کے سوالات پوچھے تھے، آپ میری تذلیل کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں کہ نیاز اللہ نیازی کا کوئی بیٹا بھی ہے، اگر ایسے کرنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیا ہم نیاز اللہ نیازی کو نوٹس جاری کریں؟ وکیل علی ظفر نے نیاز اللہ نیازی کے رویے پر عدالت سے معذرت کر لی۔ الیکشن 2024 کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ کئی حلقوں میں بڑے بڑے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ امیدواروں کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ اس بڑے مقابلے میں بڑے بڑے امیدوار میدان میں ہیں۔ NA-130 لاہور سے قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو NA-127 لاہور سے میدان میں اتریں گے، جہاں پی ٹی آئی امیدوار ظہیر عباس ان کے مد مقابل ہوں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان NA-265 پشین سے الیکشن لڑیں گے۔ ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے سید ظہور آغا کریں گے۔ NA-100 فیصلہ آباد سے نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کو پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نثار ٹف ٹائم دیں گے۔ NA-76 پر نون لیگ کے SN اقبال کا مقابلہ پی ٹی آئی کے کرنل ریٹائرڈ جاوید سے ہوگا۔ NA-242 کراچی کیماڑی اور NA-247 کراچی وسطی میں MQM پاکستان کے مصطفیٰ کمال کا ٹاکرا پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل سے ہوگا۔ NA-246 کراچی غربی پر MQM پاکستان کے امین الحق اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے 2 ہاتھ کریں گے۔ NA-171 سیالکوٹ سے نون لیگ کے خواجہ آصف سے مقابلہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار سے ہوگا۔ NA-56 راولپنڈی پر سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا لیگی امیدوار حنیف عباسی اور پی ٹی آئی کی شہریار ریاض سے ہوگا۔ IPP کے فاروق حبیب نے تمام حلقوں سے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی شفقت محمود بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔